हिंदू धर्म में भगवद गीता प्रमुख धर्म ग्रंथों में से एक है। इसे सभी वेद व पुराणों का सार माना गया है, जिसमें लाइफस्टाइल व मैनेजमेंट दोनों के गुर छिपे हुए हैं। यही वजह है कि गीता के उपदेश मनुष्य के आम जीवन से लेकर मैनेजमेंट की कक्षाओं तक पहुंचाए जा रहे हैं। आज हम भी आपको गीता की उन 10 शिक्षाओं के बारे में बताने जा रहे हैं जो जीवन के हर पहलू व क्षेत्र में उपयोगी है। आलस छोड़ कर्म करें। गीता का पहला सूत्र कर्म करते रहने का है। गीता के अनुसार मनुष्य को कभी भी आलसी, अकर्मण्य या क्रियाहीन नहीं होना चाहिए। अपने कर्तव्य के अनुसार लगातार कर्म करते रहना चाहिए। ये कर्म फल की इच्छा से भी ना हो, क्योंकि फल मनुष्य के हाथ में नहीं है और फल की कामना स्वार्थ, लोभ व मोह से संबंध रखती है। कामना पूरी नहीं होने पर क्रोध भी बढ़ता है। ये सब परमात्मा को प्राप्त करने में बाधक है। सुख दुख से परे आनंद की प्राप्ति। गीता में भगवान श्री कृष्ण दुख से बचने का उपाय भी बताते हैं। वे कहते हैं कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति, वस्तु, घटना, परिस्थिति स्थायी नहीं है। वह बदलते रहते हैं। इनमें आसक्ति रखने से ही सुख व दुख होते हैं। इसलिए हर परिवर्तनशील चीज को दर्शक की तरह देखते हुए जो स्थायी परमात्म तत्व है उसमें खुद को लगाना चाहिए। इससे मनुष्य सुख व दुख दोनों से ऊपर उठते हुए परम आनंद को प्राप्त कर सकता है। वर्तमान पर फोकस करें। अक्सर लोग अतीत की यादों व भविष्य की चिंताओं में रहते हैं, जबकि गीता मनुष्यों को वर्तमान में जीने की कला बताती है। गीता के अनुसार जीवन का आनंद ना तो बीते हुए कल और ना ही भविष्य में है, बल्कि जीवन का आनंद वर्तमान में जीने में है। वर्तमान पर ध्यान देने पर भविष्य अपने आप अच्छा होगा। कारण अच्छा तो फल भी अच्छा। गीता में कहा है कि हर कार्य व परिणाम के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। इसलिए कार्य व परिणाम अच्छा करने के लिए कारण ठीक होना जरूरी है। इसलिए मनुष्य को कारण अच्छा करने पर ध्यान देना चाहिए। इससे परिणाम अपने आप अच्छा होगा। मौत की फिक्र ना करें। गीता मनुष्य को निडर होकर जीना सिखाती है, क्योंकि व्यक्ति को सबसे ज्यादा डर मरने का लगता है, जबकि गीता कहती है कि शरीर व आत्मा दोनों अलग अलग है। इनमें शरीर तो हर पल बदलते हुए अंत में खत्म हो जाता है, लेकिन अजर व अमर आत्मा को कर्म के अनुसार फिर नया शरीर या मोक्ष प्राप्त होता है। इसलिए शरीर के बूढ़े होने या मरने की चिंता व डर नहीं होना चाहिए। बदलाव प्रकृति का नियम। गीता के अनुसार प्रकृति में कुछ भी स्थायी नहीं होने की वजह से उसमें बदलाव होता रहता है। इन बदलावों की वजह से ही जीवन में गरीबी, अमीरी, रोग, निरोग तथा सुख दुख चलते रहते हैं। निरोग रहने का सूत्र। गीता में निरोग रहने का सूत्र भी दिया गया है। इसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सात्विक, राजसिक व तामसिक भोजन के बारे में बताते हुए सात्विक यानी वसारहित, हल्का व सात्विक भोजन के साथ प्राणायाम व अष्टांग योग जैसे साधन बताए हैं। निष्पक्षता व सांप्रदायिक सौहार्द। गीता भेदभाव व धार्मिक कट्टरता विरोध करती है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि जो हर प्राणी में ईश्वर को देखता है वही सच्चा देखता है। यानी किसी भी व्यक्ति को जाति, धर्म, वर्ण आदि से ऊपर उठकर समभाव से देखना चाहिए। गीता के अनुसार ज्ञानी जन विद्या से संपन्न ब्राह्मण तथा गाय, हाथी, श्वान और चांडाल में समदर्शी होते हैं। वे सभी जीवों में प्रभु के दर्शन करते हैं। इस तरह ये विचार धार्मिक कट्टरता को खत्म व सांप्रदायिक सौहार्द को भी बढ़ाते हैं। आशा व अपेक्षा से बचें। गीता के अनुसार मनुष्य को कर्म किसी उम्मीद या आशा से नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि किसी से अपेक्षा कर कोई कार्य किया जाएगा तो वह उसके पूरी होने के मोह में बंध जाएगा।
फिर यदि वह अपेक्षा पूरी नहीं हुई तो उसे क्रोध आएगा। इस तरह वह काम, क्रोध व लोभ में ही फंसा रहेगा। कट्टरता से बचें, सहजता को पकड़े। गीता धर्म में जड़ता की विरोधी व सहज मार्ग की समर्थक है। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने परमात्मा की प्राप्ति का कोई एक मार्ग ही नहीं बताया, बल्कि इसके लिए भक्ति, ज्ञान व कर्म 3 तरह के योग बताए। सगुण व निर्गुण दोनों की उपासना को भी सही ठहराया। इस तरह उन्होंने धर्म के किसी एक मार्ग के प्रति कट्टरता की जगह मनुष्यों को जो भी सहज व सरल मार्ग लगे उसे अपनाने का रास्ता बताया। सही राह पर चलने के लिए प्रतिदिन भगवत गीता का पाठ करना चाहिए। इससे जीवन के प्रति सकारात्मकता बनी रहती है। साथ ही व्यक्ति अपने लक्ष्य से भटकता भी नहीं है। कई बार गलत राह जीवन के उस मोड़ तक ले जाती है जहां से दोबारा लौटना मुश्किल होता है। ऐसे में व्यक्ति का आर्थिक व मानसिक दोनों रूप से नुकसान होता है। माना जाता है कि गीता पढ़ने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होने लगती है। इसके माध्यम से व्यक्ति साहसी और निडर बनता है। गीता में कृष्ण भगवान के उपदेशों का वर्णन है जो आज भी युवाओं को मार्गदर्शित करती है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का पाठ तब पढ़ाया था जब उनके कदम महाभारत युद्ध के लिए डगमगाने लगे थे। भगवान कृष्ण के उपदेशों को सुनकर ही अर्जुन अपने लक्ष्य को पूरा करने की ओर अग्रसर हुए। श्री कृष्ण द्वारा कही गई कुछ बातें विपरीत परिस्थितियों में हमेशा काम आती हैं। इनमें मनुष्य की कुछ ऐसी गलतियों का भी जिक्र है जो कामयाबी में बाधा उत्पन्न करती है। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपने मन पर काबू पा ले तो जीवन से आधे से ज्यादा समस्याएं समाप्त हो सकती है। कई बार हमारी इच्छाएं हमारे ऊपर हावी होने लगती है, जिसे पूरी करने की आड़ में व्यक्ति किसी भी मार्ग पर उतर जाता है जो परेशानी का कारण बनती है। इसी पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि खुद पर काबू रखकर ही सफलता पाना संभव है। उनका कहना है कि जब आपका दिमाग आपके नियंत्रण से बाहर हो जाता है तो वही शत्रु बन जाता है। इसलिए हमेशा अपने मन पर नियंत्रण बनाए रखें, तभी आप सफल हो सकेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को कभी भी अपने कार्यों को टालना नहीं चाहिए। सभी कार्यों को समय से पूरा करें। ऐसा करने से उस कार्य में सफलता मिलती है और उसका लाभ भी उठाया जा सकता है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदि आप किसी कार्य से बार बार भागते रहेंगे तो कभी आप सफलता हासिल नहीं सकते। किसी नए काम को चुनौती समझकर उसे मन से पूरा करने का प्रयास करें। गीता के अनुसार इंसान को हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। अच्छे कर्म का फल आपको जरूर मिलता है जो आपके लिए हितकारी होता है। जीवन में सबसे बड़ा कर्म दान है। सभी को जरूरतमंदों को दान देना चाहिए, इससे शुभ फलों की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कार्य करने के तुरंत बाद फल की इच्छा न रखें, बस आप अपने मार्ग पर चलते रहें। ये जरूरी तो नहीं कि हर व्यक्ति हर काम में माहिर हो, इसलिए जिस भी क्षेत्र में आप अच्छा कार्य कर सकते हैं उसी का चयन करें। ऐसा करने से आप उस काम के विशेषज्ञ हो सकते हैं। इससे भी आपकी सफलता निश्चित है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपको इससे बहुत कुछ जानने के लिए मिला होगा।